Alright, hi guys, I'm छवि सहगल from Explore Fitness. आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पिलाटेस जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपको इनकी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होगी। इसके पीछे आज एक और स्टोरी है। ये जो शूट है पिलाटेस के ऊपर, वी वर सपोज्ड टू शूट इट इन द स्टूडियो, लेकिन थैंक्स टू मी मैं अपना माइक घर पे भूल गई। सो वी डिसाइडेड द शो मस्ट गो ऑन एंड वी केम बैक टू द होम। और क्योंकि मैं अभी अभी घुसी हूँ घर में, तो इनकी एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक बिकॉज दे आर सीइंग मी आफ्टर ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स. आई लीव माई होम बाय 6:30. बट एनी हाउ, जब तक हम करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज, ये लोग अपने सेटल डाउन हो जाएंगे. तो हम बात करने वाले हैं पिलाटेस के बारे में, जो कि एक कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जिससे हम अपने पॉस्चर को बेटर करते हैं, जिनमें हम अपनी मसल को टोन करते हैं, हम अपना मूड अपलिफ्ट करते हैं. इट इज़ अ वेरी स्लो पेस बट वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. तो हम बात करते हैं पिलाटेस के बारे में कि ये होता क्या है. दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इसको हम, या तो मैट पे या इसकी स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट आता है उसमें. उनके स्टूडियोज अलग होते हैं. हम घर पे इसे परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही इजीली एक सिंपल से मैट के ऊपर. ऑफ कोर्स स्टूडियो में तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास वहाँ पर पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के. अब इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर बैलेंस, क्योंकि बहुत ही फोकस तरीके के साथ हम अपने कोर मसल्स पे इस पर काम करते हैं. वी हेल्प बिल्डिंग आवर पेल्विक मसल्स बिकॉज अगेन, एंड अपनी लोअर स्पाइन पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू एंगेज द कोर इन दिस. तो पिलाटेस एक ट्रेंड में बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ईजिली तरीके से किया जाने वाला एक एक्सरसाइज है जिसको आज हम करने वाले हैं. अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट उठा कौन कौन सकता है. हम सब, स्पेशली द डांसर्स, द जिमनास्ट पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं, पीपल दोज हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरीज और किसी तरह की कोई भी चोट या किसी तरह की दिक्कत के साथ निकल रहे हैं, वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं. अगेन बिकॉज इसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है व्हेन यू परफॉर्मिंग इट एट होम. अब बारी आती है इसके बेनिफिट्स की. इसके बेनिफिट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है. स्टार्टिंग फ्रॉम आपके कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और वो कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए जिन पेल्विक मसल्स और वो स्पाइन को यूज़ करता है, वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है. हमारा बैलेंस अच्छा करता है, हमारे कोऑर्डिनेशंस, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, हमारे इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस करता है, एंड हमारी बैक पेन को भी रिलीव करता है. एंड नॉट टू मिस, किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करने से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट मेंटल हेल्थ पे भी आपके काम करता है. सो अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, लेट्स गेट बैक टू फ्यू एक्सरसाइजेस. एक चीज़ और, आज हम सिर्फ मैट पे पिलाटेस नहीं करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज द वॉल एज एन आवर इक्विपमेंट टुडे. तो आज हम अपनी वॉल को यूज करके उस पर पिलाटेस करने वाले हैं. तो इन दैट केस, एक बार और, आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने लिए 10 मिनट ना निकालें. सिर्फ 10 मिनट, 5-6 एक्सरसाइजेस साथ भी हो सकती हैं. आई जस्ट लेट यू नो वन बाय वन, जिसमें हम ऑलमोस्ट टोटल बॉडी कवर कर लेंगे बाय यूजिंग द वॉल एट योर प्लेस राइट नाउ. ऑलराइट, तो हम आ गए हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी अ वॉल पुशअप. हम अपने हाथ रखने वाले हैं बिल्कुल चेस्ट के सामने, and we are going to lean towards the wall and push ourselves forward and backward this way. Initially हम इसको 10 से 15 reps से शुरू कर सकते हैं. It is a very easy form of an exercise जहाँ पर हम अपनी upper body को use करेंगे, अपने chest muscles को train करेंगे. और अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो you can increase the sets and the reps, जो कि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में हर एक्सरसाइज के साथ बताती हूँ. हाँ जी, हम आ रहे हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम कहेंगे वॉल ब्रिज, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक द सपोर्ट विद द वॉल. आपने अपने पैरों को रखना है वॉल के पास. कम हियर परसू, कम हियर, कम. बस एक घर में शूट करने का ये एक हमारे पास रीजन है हमारी शूट को लंबा करने का. सिट. ऑलराइट, now we're going to keep our foot on the wall, squeeze the glutes, engage core करेंगे अपने, and squeeze your, lift your glutes up.
and down. Again, the repetitions are going to be, minimum is going to be 10. Squeeze your glutes up and release them down. Relax. अब आ रहे हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर आप वॉल पे अपने पैरों को स्ट्रेट लेग के साथ ऐसे लगा लेंगे। इस एक्सरसाइज से हम अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने हैमस्ट्रिंग्स और शीन को। वी आर गोइंग टू पुल एंड पुश आवर टोज अप एंड डाउन। Don't forget to engage your core. And relax. अब बारी आ रही है हमारे पर्सी की, जो कि बॉल लेकर आया है खेलने के लिए। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू ट्रेन आवर एब्डोमिनल मसल्स। आप अपने पैरों को वाइड वॉल के ऊपर रखेंगे। एंगेज योर कोर, शोल्डर्स अपराइट and lift yourself up and down. हमें आज एक्सरसाइज करने में बहुत सारे हर्डल्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक हर्डल है पर्सी की बॉल, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि हम एक्सरसाइज करें। ऑलराइट, एंड रिलैक्स। हाँ जी, अब बारी आ रही है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टे प्रोन, और हम अपने पैरों को इस तरह से वॉल के पास लगा लेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज आवर लेटरल एब मसल्स। एंड पर्सी, तुम अब हट जाओ, हट जाओ, यहाँ पे बैठो, सिट विद मी, कम ऑन, लेट्स डू इट। Same way, we are going to perform around 10 counts. And relax. मेरे से ज़्यादा पर्सी थक गया है। Can you see, guys? Alright. अब बारी आ गई है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। अगर पर्सी ने मुझे एक और एक्सरसाइज करने दी तो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज एक और एक्सरसाइज which is for our lower body and inner thighs. We are going to pick ourselves up. Open, close and down. Now squeeze up, core को engage करेंगे. Open your knees and come down. Four more. 3. And 1. Where there's a will, there's a way? No. Where there's a wall, there's a way. हाँ जी, तो बाय कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी हो, आपने एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। चाहे वो आप घर पे हैं, चाहे वो आप स्टूडियो पे हैं, और चाहे गए हैं आप वेकेशन कर, हम इसे सब सकते हैं। चाहे किसी को कोई इंजरी हो, कोई रिकवर कर रहा हो, कोई एल्डर पीपल हो, किसी को बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना हो, आराम से करना हो, कोर वर्कआउट लेना हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना हो, दिस इज इट। अगेन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू स्टार्ट वर्किंग आउट। आप उसको अपने आप की एनर्जी लेवल्स के हिसाब से, अपनी खुद के फिटनेस लेवल के हिसाब से आप अपने वर्कआउट को इंक्रीज कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डाइट। जो बाय डिफॉल्ट आप किसी भी तरह का वर्कआउट ले रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन दैट। अब हम ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज की थी आधा घंटा, तो हम खाने के नाम पे छोले भटूरे खा लें या हम पाव भाजी खाने चले जाएं। कर सकते हैं आप चीट मील, बट keep it on the lower side, keep it once a week, but to start with, make it a routine, which is very very important.
आप बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों से इसको अपने आप को आपने दूर कर लिया है, किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट से, किसी भी तरह की डिजीज से, ओबेसिटी से, थायराइड से, डायबिटीज से, लॉट ऑफ। बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ फॉर सम एक्सरसाइजेस एवरी डे। स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स, देन इंक्रीज इट आगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट, don't forget to subscribe, share, like and comment. Till the time I see you next. Take care.